नमस्कार, जय हिंद, जय जिनेंद्र। आज हम सब आम आदमी पार्टी के साथी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर। पिछले लगभग 10 दिनों से आप हिसार जिले के अंदर हांसी का एक महत्वपूर्ण जैन मूर्ति प्रकरण सुन रहे हैं। मूर्ति प्रकरण के अंदर आपने सुना कि किस प्रकार हांसी की सीआईए पर आरोप लगे कि उन्होंने जो है मूर्ति को पिघला करके और बिस्कुट में तब्दील किया और एक राष्ट्र की जो धरोहर है, पौराणिक धरोहर 2000 साल पुरानी जो लगभग बताई जा रही है भगवान महावीर स्वामी की मूर्ति है, उसको पिघलाया गया। तो उसी संदर्भ में आम आदमी पार्टी बीते 10 दिनों से अखबारों के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से और भांति भांति के अलग अलग तरीकों से इस बात को उठाने पर जोर दे रही है। और मैं आपके मीडिया के साथियों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि मीडिया के साथियों ने भी इस बात को बखूबी से उठाया और पूरे प्रदेश के अंदर और देश के अंदर इस बात को पहुँचाया। तो इसी के संदर्भ में आज हमारा आप लोगों से मुखातिब होने का मुख्य विषय यह है कि आम आदमी पार्टी के जो हमारे हरियाणा के प्रभारी हैं और राज्यसभा सांसद है, उन्होंने इस विषय को लेकर, क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ के जो राज्यसभा जो हमारे सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्रीगण हैं, वो हरियाणा के जो हैं इस विषय पर मौन बैठे हैं। केवल और केवल अभी तक सिर्फ एडीजीपी यादव जी से प्रदेश के लोगों को, जिले के लोगों को और हांसी के लोगों को और खासकर जैन समाज के लोगों को एक उम्मीद जगी हुई है कि वो न्याय करवाएंगे। अदरवाइज भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, मंत्रीगण भी हैं, जननायक जनता पार्टी के विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, लेकिन वो सब इस विषय पर गौन हैं। तो इस विषय पर स्वयं संज्ञान लेते हुए हमारे हरियाणा के प्रभारी और राज्यसभा के सांसद सुशील कुमार गुप्ता जी ने कल इस विषय में देश के गृह मंत्री, जिनके अंदर पूरे देश की पुलिस आती है और उनको कंट्रोल करते हैं, उनको एक चिट्ठी लिखी गई, जो चिट्ठी हम आपको इस माध्यम से दिखाना भी चाहते हैं। इस चिट्ठी के अंदर सांसद जी ने मुख्य रूप से जो हांसी के हुए घटनाक्रम को केंद्रीय गृह मंत्री जी को दर्शाया है और उन्होंने लिखा है कि उन्होंने उनको बताया है कि पिछले दिनों में जो चर्चा हुई है हांसी के अंदर, मीडिया से उन्हें बातचीत पता चली कि 2000 साल से पुरानी मूर्ति जो है भगवान महावीर स्वामी जी की, जो जैन समाज के आराध्य हैं, उनकी मूर्ति पाई गई थी और उसको पुलिस के मालखाने में जमा करवाने की बजाय उसको पिघलाया गया। और 23 जनवरी को 2023 को पिघला करके जो हांसी की पुलिस ने जानकारी बीते दिनों दी थी, तो उसके 8 बिस्कुट बनाए गए और 13 धातुएं उसके अंदर उनकी रिपोर्ट के अनुसार मिली। तो उसकी पूरी जानकारी सांसद जी ने केंद्रीय गृह मंत्री जी को दी है और उन्होंने अब केंद्रीय गृह मंत्री जी से आग्रह किया है कि वह इस विषय की गहनता से अपने नेतृत्व में जांच करवाएं। जांच करवाने के बाद पूरे प्रदेश के अंदर जो जैन समाज के अंदर इस घटनाक्रम को लेकर के रोष है और बाकी समाज भी, देखिए इस विषय में बड़ी अच्छी बात रहेगी, हर समाज का व्यक्ति, चाहे वो जैन है या नॉन जैन है, वो इस विषय से काफी आहत है। और हमारी एडीजीपी साहब से भी यही जो मांग है कि वो लोगों के अंदर, केवल जैन समाज की बात नहीं है, पुलिस का विश्वास बनाए रखे। क्योंकि देखिए आज आप लोग और हम लोग यहाँ पर सुरक्षित कर रहे हैं तो वह हमारे पुलिस के सिपाहियों की वजह से कर रहे हैं, हमारी फौज की वजह से कर रहे हैं। अगर वह लोग ही इन चीजों में आरोपित होंगे तो आम जन का उनके ऊपर से विश्वास हटता है, तो वो किस पर विश्वास करेंगे। तो हमारी आप लोगों के माध्यम से और हमारे सांसद जी का भी यही विषय रहा कि वह जल्द से जल्द इसकी जांच करवाएं और जांच के बाद जो भी दोषी हैं निष्पक्षता से जांच हो। हम ये भी नहीं कहना चाहते कि कोई निर्दोष है वह भी फंसे, लेकिन यूपी से लेकर और हरियाणा के हांसी तक यहाँ जो भी दोषी पाया जाए उनको ऊपर केंद्रीय गृह मंत्री जी जांच करवाएं। इसके साथ यह है जो जांच है, हमने सांसद जी ने हमारी हरियाणा सरकार, केंद्र के पुरातत्व विभाग को, हरियाणा के पुरातत्व विभाग और गृह मंत्री अनिल विज जी को भी सौंपी है। तो आपके माध्यम से आज हम दोबारा यही कहना चाहते हैं कि इस विषय की त्वरित जांच हो और मूर्ति वास्तव में पिघलाई गई है या नहीं। अभी तक लोगों के जहन में एक ये विषय यह भी है कि मूर्ति अभी तक स्थापित है, अभी तक जीवित है। तो हमारी यही इनसे उम्मीद है और यही अपील है कि मूर्ति का प्रकरण में तुरंत से तुरंत जांच करवाई जाए। केंद्रीय गृह मंत्री जी भी इस पर संज्ञान लें। बाकी बात हमारे जिलाध्यक्ष जी भी आपसे रखेंगे। देखिए, जैसा कि सचिन जी ने बताया, ये मुद्दा बहुत संवेदनशील है। इसलिए संवेदनशील है कि जो हमारी रक्षक है पुलिस, वही अगर इस तरह के कृत्य करेगी तो आम जन के अंदर क्या संदेश जाएगा पुलिस को लेके। और
ये तो एक प्रकरण है, ये तो एक मुद्दा है। न जाने कितने मुद्दे जो बाहर नहीं आ पाए, क्योंकि ये विशेष रूप से पुलिस से जुड़ा हुआ है। तो हम ये सवाल उठा रहे हैं और ये सवाल उठता भी है कि ये मुद्दा तो चलो बाहर आ गया किसी न किसी तरह से, लेकिन ऐसे कितने मुद्दे होंगे, ऐसे कितना सामान होगा जो मालखाने में जमा होता है, पकड़ा जाता है। तो क्या हम ये मान लें कि पुलिस की जो भूमिका है वो इसी तरह से अन्य मामलों में भी इतनी पक्षपातपूर्ण रहेगी, या इसी तरह से भ्रष्ट तरीके से चीज़ों को खुर्द-बुर्द किया जाएगा? इस तरह से जो अमानती सामान है उसका जो इस्तेमाल है जो अपने निजी स्वार्थ के लिए किया जा रहा होगा। और ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है, एक बहुत ही शांति प्रिय समाज का ये मुद्दा है। एक ऐसा समाज जो हमेशा शांति, सौहार्द और भाईचारे में विश्वास करता है और समाज में अच्छी अच्छी चीज़ों के लिए जाना जाता है। अगर हम ये सोचकर इस मुद्दे को दबा रहे हैं कि ये बहुत ही शांति प्रिय लोग हैं, दबा रहे हैं और इसको एक प्रकार से बहुत ही मामूली लापरवाही मान के इसको हम ख़त्म करना चाहते हैं मुद्दे को, तो ये बहुत बड़ी भूल है प्रशासन की। इस मुद्दे को गृह मंत्री तक हमारे डॉक्टर सुशील गुप्ता जी ने पहुंचा दिया है। जब जैन साहब ने लिखा उनको तो उन्होंने तुरंत संज्ञान लिया। और जो राज्यसभा है दिल्ली से हमारे सांसद जी, तो हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं जिसमें दो मंत्री हैं, डिप्टी है, MLA MP हमारे यहाँ से हैं, किसी ने भी एक शब्द, एक लाइन नहीं बोली आज तक इस मुद्दे पे। या तो वो ये सोचते हैं कि ये जैन समाज का मुद्दा है और जैन समाज तो आपकी जागीर है, ये समझते हैं और कुछ बोलेगा नहीं, शरीफ लोग हैं, कुछ बोलेंगे नहीं, इसलिए वो प्रशासन के साथ पंगा नहीं लेना चाहता, प्रशासन के साथ जुड़ा रहना चाहता है। क्योंकि आपको पता है कि सत्ता के संबंध पुलिस और प्रशासन से होते हैं, तो उन संबंधों पे वो चाहते नहीं कि कोई सवाल उठाया जाए। तो ये बहुत गंभीर मुद्दा है और आम आदमी पार्टी हिसार और हाँसी इस मुद्दे को प्रबल तरीके से उठा रही है और ये मुद्दा गृह मंत्रालय तक पहुंचा दिया है। हमने ऑलरेडी आपके सामने लेटर दिखाया, हमने गृह मंत्री जी ने उसको रिसीव किया है और हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि इस मुद्दे पे गंभीरता से विचार किया जाए और जो भी दोषी हो, चाहे वो कोई भी हो, उनको पकड़ा जाए और न्याय दिलाने का काम जैन समाज को किया जाए। बाकी हमारे तायल साहब हैं, वो बताएंगे आपको, वरिष्ठ नेता है। फिलहाल सर पुलिस की ओर से अभी तक क्या कार्रवाई इस मामले में की गई? देखिए, हमें जितनी जानकारी मिली है, जाधव जी ने इस विषय पर तुरंत प्रभाव से संज्ञान लिया, जिसके हम उनके आभारी भी हैं। लेकिन समस्या यह है कि यहाँ पर पुलिस ही पुलिस की जांच कर रही है। तो हमारे सांसद जी को लगा कि अगर इसमें हमारे केंद्र के गृह मंत्री और पुरातत्व विभाग भी सहयोगी बने, हमें देखिए पूरा का पूरा हाँसी का जैन समाज हिसार जिले के अंदर जो आम लोग भी है उन्हें ADGP जी की कार्रवाई से संतुष्टि है। परंतु क्योंकि जिस प्रकार से रवैया चल रहा है, क्योंकि यहाँ विरोधाभास तब देखा गया जब ADGP जी ने कार्यवाही के आदेश दिए थे और हाँसी में मैडम ने जो कहा था कि यहाँ नेग्लिजेंसी तब आप बताइए कि उसकी जांच की जाए, जांच के बाद ही आप बता पाएंगे। जो दोषी हैं, हम ये नहीं कह रहे कि किसी निर्दोष को बचाया जाए। हो सकता है कि सात का जो अगर मान लीजिए वहाँ पर 7 जो अपराधी बताए गए हैं, 7 में से 2 भी गलत हो सकते, 4 भी हो सकते, 6 भी, कोई भी नहीं हो सकता। लेकिन वो जांच से पूर्व उनको आप किस प्रकार से, क्योंकि चीज़ें जो होती है संदेह के धारे से ही आगे बढ़ती है और उसके बाद ही उनके ऊपर कोई वर्डिक्ट कोर्ट देगी या पुलिस देगी, तो उसी के आधार पर। जब भी बात पुलिस कर्मचारी की करते हैं तो पुलिस पहले तो सबसे पहली बात ये है कि कर्मचारी आपस में तो कोई यहाँ पे किसी को आरोपी नहीं ठहराएंगे। लेकिन दूसरी बात ये है, जब SP साहिबा जो आसी हैं और जो IG साहब हैं, दोनों के बयानों में काफ़ी डिफरेंस मिल रहा है। मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ जी कि संदेह तभी उठा जी कि SP साहिबा से हम यही उम्मीद करते हैं। हम आसी के हमने देखा है कि बहुत से समय में SP साहिबा ने बहुत अच्छा काम किया, तो उस मामले में भी हमें नहीं पता कि वो किस कारण से उनका सहयोग कर रही थी या विरोधाभास में बयान रहे। हम तो यही चाहते हैं कि SP साहिबा और ADGP साहब सब मिल करके न्याय करें। हम कब कह रहे हैं जी कि किसी अगर कोई हमारा कर्मचारी भाई है, हम तो कह रहे हैं जी कि हाँसी के अंदर दुनिया भर के नशे की जब बात होती थी तो हाँसी CIA ने बहुत अच्छा काम किया। तो हम तो नहीं कह रहे जी सारी CIA गलत है, सारी पुलिस गलत। आप पत्रकार हैं सर, आप एक बात बताइए, अब जरूरी नहीं है कि हर प्रकार का पत्रकार एक व्यवहार का, बहुत से पत्रकार वहाँ जो हैं अपने विचार से चलते, सभी एक नहीं होते, कोई किसी प्रकार का, कोई इस प्रकार। तो यही विषय पुलिस के लिए भी है। तो हम SP साहिबा से भी यही उम्मीद करते हैं कि वो इस विषय की निष्पक्ष जांच करवाएगी। ADGP जी ने तो आदेश दे दिए, वो भी इसी विषय पर न्याय दिलाने का काम करे, क्योंकि
आज जो मुख्य विषय यहाँ पर मूर्ति का या किसी और चीज का नहीं, यहाँ पर पुलिस के विश्वास का है कि आम जन का पुलिस पर विश्वास बना रहे। आम जन का पुलिस पर विश्वास बना रहेगा तभी वह सुरक्षित अपने आप को महसूस करेगा। यदि इसी तरह के मामले आगे होते रहे तो लगता है कि आम आदमी पुलिस के पास जा पाएगा? नहीं, एक बात बताइए, आपको नहीं लगता इस मामले में न्याय मिलेगा? हम तो कह रहे हैं कि जी इस प्रकार के मामले आगे नहीं होंगे। हमें तो हमारी पुलिस पर पूरी उम्मीद है, हमें हमारे एडीजीपी जी पे भी उम्मीद है, हमें एसपी साहिबा पे भी उम्मीद है, हमें हमारे सीआईए के स्टाफ पर भी उम्मीद है। हम तो आज आपके माध्यम से ये कहना चाहेंगे क्यों होंगे इस प्रकार के मामले। पुलिस अच्छे से गहनता से काम करेगी, हमारी सुरक्षा करेगी, आपकी सुरक्षा करेगी। हमने देखा है किस प्रकार से कोरोना के टाइम में इन लोगों ने रात दिन एक किया, तो हमारी इनसे उम्मीद अभी भी यही है कि ये काम करेंगे और हम नहीं मानते कि जी ये जो भी कमियां रही है इनको सुधारेंगे। जी फिलहाल तो आपने देखा कि किस प्रकार से जो एक मूर्ति है वो पिघलाई जाती है और यहाँ पर पुलिस अहम रोल निभाती है और सारी उम्मीदें पुलिस पर हैं कि वो पॉजिटिव फैसला लेती है और या नेगेटिव लेती है। इसमें कौन दोषी निकल के आता है ये देखना अभी बाकी रहेगा और फिलहाल सारी निगाहें इस केस पर जुड़ी रहेंगी। अब देखते रहें न्यूज़ आपके साथ और आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना।